हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे और छुट्टी का एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय मतलब पढ़ाई के साथ। आज का अगला लेक्चर मैं बना रहा हूँ हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का। पिछले लेक्चर्स में मैं हेलो एल्केन्स पूरा समाप्त कर दिया था, उसका प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब जो अगला लेक्चर बनेगा, लेक्चर 13 होगा यह, इसमें हम केवल हेलो एरिन्स की बात करेंगे। हेलो एरिन्स की बात करेंगे जिसमें बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा। ठीक है, एरोमेटिक हेलोजन्स कंपाउंड। ठीक है, इसका भी हम प्रिपरेशन आज पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वह फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और केमिकल प्रॉपर्टी, तब जाके हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स क्या होगा, समाप्त होगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे हेडिंग जो होगा हेलो एल्केन्स, सॉरी हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स। ठीक है, आज हम लोग हेलो एरिन्स पढ़ेंगे और हेलो एरिन्स में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। ठीक है, तो हेलो एरिन्स दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक डायरेक्ट हेलो एरिन्स कंपाउंड, एक क्या होता है डायरेक्ट हेलो एरिन्स कंपाउंड, और दूसरा क्या होगा साइड चेन हेलो एरिन्स कंपाउंड। दोनों का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक हमने कहा कि डायरेक्ट हेलो एरिन्स कंपाउंड है, या इसको बोलते हैं न्यूक्लियर हेलो एरिन्स कंपाउंड, ये बता रहा हूँ मैं, या इसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियर हेलो एरिन्स कंपाउंड। ठीक, तो आज हम लोग, मैं फिर बता रहा हूँ कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स पढ़ेंगे, और आज मैं प्रिपरेशन इसका समाप्त करूँगा, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है। और हेलो एरिन्स में बता रहा हूँ दो तरह का कंपाउंड होता है। पहला क्या है डायरेक्ट हेलो एरिन्स कंपाउंड, या उसको हम क्या बोल रहे हैं न्यूक्लियर हेलो एरिन्स कंपाउंड, और दूसरा क्या है साइड चेन हेलो एरिन्स कंपाउंड। देखो बेटा, हेलो एरिन्स बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, यह कंपटीशन के लिए, चाहे वह जेईई मेंस हो, चाहे नीट हो, चाहे वह जैम हो जो बीएससी के स्टूडेंट पास आउट होते हैं, चाहे यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम हो। मैंने यूपीएससी का मेंस का पेपर भी देखा है, बहुत अच्छे अच्छे मैकेनिज्म इंटर लेवल के ही पूछे गए हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो केमिस्ट्री से यूपीएससी क्वालिफाई करना बहुत टफ नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो आज का वीडियो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, कॉपी पेन लीजिए और स्टार्ट होइए। ठीक है, तो डायरेक्ट हेलो एरिन्स कंपाउंड क्या होता है? कुछ नहीं होता है, समझो। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हो, एक्स मतलब क्या हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हैलोजन ग्रुप जुड़ा हो या हैलोजन जुड़ा हो, उसको हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट हेलो एरिन्स कंपाउंड या न्यूक्लियर हेलो एरिन्स कंपाउंड। क्लियर हो रहा है? सेकंड देखो साइड चेन, कुछ नहीं है, ये भी देखो सबसे सिंपल है। अगर बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा हो, चाहे वो एक कार्बन हो, चाहे दो कार्बन हो, चाहे तीन कार्बन हो, चाहे चार कार्बन हो, और उस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो, या दूसरा एग्जांपल ले लो, उस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो, तो इसको क्या बोलेंगे साइड चेन हेलो एरिन्स कंपाउंड। क्लियर हो रहा है बेटा? तो दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट हेलो एरिन्स कंपाउंड, मतलब हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, दूसरा क्या हो चैन के माध्यम या चैन के माध्यम से बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, तो उसको क्या बोलेंगे साइड चेन हेलो एरिन्स कंपाउंड। वह चैन चाहे एक कार्बन का हो, चाहे दो कार्बन का हो, चाहे तीन कार्बन का हो, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो आज अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ डायरेक्ट हेलो एरिन्स, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ साइड चेन। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, और ये भी सिंपल है, कठिन नहीं है। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूँ, आप लिखते भी चलेंगे। बच्चे कह रहे हैं वीडियो सर लेट में आ रहा है, लेट में यार आ रहा है, मजबूरी मेरी हो जाएगी, समय नहीं मिल रहा है।
प्रयास करता हूँ रोज़ बनाऊँ, लेकिन बन नहीं पाता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन प्रयास करने अभी देखो रिएक्शन मैकेनिज़्म का वीडियो मैं 7 या 8 लेक्चर बना के अभी तक छोड़ा हूँ, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँ, लेकिन सोच रहा हूँ कल प्रयास करूँ। ठीक है, तो अगली हेडिंग मैं कैपिटल ए डाल के कर रहा हूँ, प्रिपरेशन ऑफ डायरेक्ट हैलोएरिन्स कंपाउंड। डायरेक्ट हैलोएरिन्स कंपाउंड। ठीक है, ध्यान दो, समझो। तो पहला होगा प्रिपरेशन, क्या बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, समझो। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या है, व्हेन हैलोजन X2 react with, when halogen react with benzene in the presence of FeX3, वो FeCl3 FeBr3 समझ में आ रहा है, FeCl3 AlCl3 form halobenzene compound। समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है, कि जब हैलोजन बेंजीन के साथ रिएक्शन कर रहा है किसके उपस्थिति में, या FeX3 या AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या बन रहा है, हैलोबेंजीन। हैलोबेंजीन मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन। समझ में आ रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या जानना आपको, कि जो यह रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यह एग्जाम्पल है। तो यह चीज़ याद रहेगा कि जब भी हैलोजन बेंजीन रिंग से रिएक्शन करता है FeCl3 या FeBr3 की उपस्थिति में, तो यह किस प्रकार का एग्जाम्पल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, मैकेनिज्म भी मैं बताऊंगा। Cl2, अगर Cl2 लेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे, FeCl3 AlCl3, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, Cl प्लस HCl, ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। तो ये हैलोजन किससे रिएक्शन कर रहा है, बेंजीन से। और देखो Br2, तो Br2 में अब क्या लेंगे, FeBr3 Br जुड़ जाएगा, इसको बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr। यहाँ पर क्या होगा, HBr। ठीक है, यहाँ पर मैं एक टर्म भूल गया, एनहाइड्रस। यहाँ पर भी क्या होगा, एनहाइड्रस। यहाँ पर भी क्या होगा, एनहाइड्रस। ठीक है, तो बेटा थोड़ा समझो, कॉन्सेप्चुअल है कि जब हैलोजन या क्लोरीन बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन कर रहा है, एनहाइड्रस FeCl3 या एनहाइड्रस, यहाँ पर भी क्या लगेगा, एनहाइड्रस, ANY, एनहाइड्रस बता रहा हूँ अभी, एनहाइड्रस AlCl3, तो क्लोरीन बेंजीन पर जुड़ जा रहा है और HCl निकल रहा है, और साथ साथ इसमें जो आप यह लेंगे यहाँ पर फिर वह रीजनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो आप यह कंपाउंड आप रिएक्शन में ले रहे हैं, रिएक्शन करने के बाद या फिर प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है, रीजनरेट, फिर पुनः प्राप्त हो जा रहा है। तो कहने का मतलब यह किसकी तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट। किसकी तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट। यह भी किसकी तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट। समझ में आ रहा है, बोलो, किसकी तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। क्लियर हो रहा है। एक बार फिर देखो,
मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आप बेंजीन या हेलोजन का रिएक्शन करा रहे हो एनहाइड्रस FeCl3 या एनहाइड्रस FeBr3, तो रिएक्शन कराने के बाद या पुनः रिएक्शन में फिर पुनः प्राप्त हो जा रहा है, तो कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। तो रिएक्शन का रेट बढ़ा दिया, पुनः प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब यह इसमें किसकी तरह काम कर रहा है? कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? कैटलिस्ट। अब यह क्वेश्चन उठ सकता है कि सर आपने यहाँ एनहाइड्रस क्यों लिया? इसका क्या मतलब है? एनहाइड्रस लेने का क्या मतलब है? क्यों लिया गया एनहाइड्रस? मतलब पानी की कमी, क्यों पानी के साथ नहीं लिया गया? क्वेश्चन आ सकता है कि वाई एनहाइड्रस FeCl3 इज टेकन इन दिस रिएक्शन, वाई एनहाइड्रस FeCl3 इज टेकन इन दिस रिएक्शन, वाई कैन नॉट यूज हाइड्रस FeCl3 इन दिस रिएक्शन। ये क्वेश्चन मन में आ सकता है। इसको आप लिखिए, मिटाइए, लिखिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ, आगे बढ़ना बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। राइट डाउन हो गया होगा, पॉज करके आप लिखते चलेंगे, ठीक है? मिटा रहा हूँ मैं। और देखिए, कोई एक एग्जांपल लेते हैं Cl वाला। बेंजीन आपने लिया प्लस Cl2 एनहाइड्रस FeCl3 या एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया? क्लोरो बेंजीन, ठीक है, और प्लस HCl और FeCl3, ठीक है। देखो बेटा, होता क्या है कि जो आप यह FeCl3 या AlCl3 ले रहे हैं, FeCl3 या AlCl3, इन दोनों का, चाहे FeBr3 जो भी हो, इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। इनके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। इसके पास भी क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। क्लियर हो रहा है? FeCl3 के सेंट्रल एटम Fe हुआ ना, इसके पास क्या? वैकेंट ऑर्बिटल। और Al के पास भी क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। और इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन मेरे पास ऑर्बिटल खाली है, मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा करने का प्रयास कर सकता हूं। बोलो, क्लियर हो रहा है? तो अगर हम पानी के साथ इनको ले लेंगे, अगर हम इसको पानी के साथ, मान लो हाइड्रस हम ले रहे हैं, तो हाइड्रस मतलब क्या हो गया? H2O हो गया। H2O के पास क्या है? लोन पेयर। यह अपना लोन पेयर इसको क्या करेगा? डोनेट कर देगा। यहां पर भी हम मान लो क्या ले रहे हैं? H2O पानी के साथ, यह भी अपना लोन पेयर इसको क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो जब अपना यह लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल था वह फुलफिल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और जब फुलफिल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसकी ऑक्टेट की कमी क्या हो गई? पूरी हो गई। तो जब पूरी हो गई, तो यह रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और हमको क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो यही कारण है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो मैं कराने जा रहा हूँ, उसमें हम एनहाइड्रस लेते हैं। क्यों एनहाइड्रस लेते हैं? पानी वहाँ पर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ साथ इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो जब वैकेंट ऑर्बिटल है, तो रिएक्शन मिक्सचर में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का प्रयास करेगा और रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेगा। अभी मैं जो दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप पानी के साथ इसको ले लोगे, तो पानी के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट टू दिस वैकेंट ऑर्बिटल टू फुलफिल इट्स ऑक्टेट। जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और रिएक्शन हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो यही कारण है कि हम एनहाइड्रस लेते हैं, न कि हाइड्रस लेते हैं। ठीक है, छापिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट यहाँ पर नहीं है। समझ में आ रहा है? आओ देखें कैसे मैकेनिज्म इसका होगा। मिटाओ, लिखते चलिए, कॉपी पेन लीजिए।
बेंजीन प्लस Cl2 FeCl3 एनहाइड्रस, ये बार बार भूल जाना हमको, एनहाइड्रस FeCl3 या एनहाइड्रस AlCl3, क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर Cl प्लस HCl। ठीक है, यही मैकेनिज्म हमको देखना है कैसे हो रहा है। मैकेनिज्म समझ में आ रहा है, 3 स्टेप का मैकेनिज्म है। दिस रिएक्शन प्रोसीड इन 3 स्टेप। कितने स्टेप प्रोसीड होगा? 3 स्टेप। ठीक है, ध्यान दो। स्टेप नंबर 1, हेडिंग क्या होगा? स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बेंजीन रिंग ही देता है, उसके डेरिवेटिव देते हैं, उसका जो पहला स्टेप होगा कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो कैसे होगा? कोई ले लो, FeCl3 चाहे AlCl3, यह Cl2 है, Cl2 हुआ प्लस एनहाइड्रस FeCl3 आपने लिया। इनका ऑक्टेट क्या? इनकम्प्लीट है। तुरंत यहाँ पे यह Cl माइनस ले लेगा। क्या ले लेगा? यहाँ से इसका बॉन्ड यह ब्रेक करेगा, Cl माइनस ले लेगा, और जब Cl माइनस ले लेगा तो क्या बन जाएगा? FeCl4, और इसका माइनस FeCl4 माइनस, और इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो ये Cl प्लस, इसको बोलेंगे क्लोरोनियम आयन। क्या बोलेंगे? क्लोरोनियम आयन। और यही क्लोरोनियम आयन किसकी तरह काम करेगा? E प्लस, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ रहा है? तो पहला स्टेप क्या था? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में करना क्या है कि जो आप यह कैटलिस्ट FeCl3 ले रहे हो, जो लेविस एसिड की तरह काम करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन या किसकी तरह काम करेगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, लेविस एसिड। क्यों लेविस एसिड की तरह काम कर रहा है? क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वह लेविस एसिड होता है। ठीक है, तो जो यह कैटलिस्ट लेविस एसिड है, यहाँ से यह Cl माइनस लेगा, और जब Cl माइनस लेगा तो FeCl4 माइनस बना लिया, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता हुआ किसकी तरह काम करेगा? E प्लस। E प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हो रहा है? स्टेप 2 देखो, क्लियर हुआ? अब यह इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हुआ है, लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोफाइल, ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ाया हूं। इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग फॉर्म कार्बोकेटाइन जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। मैं रिएक्शन मैकेनिज्म ये सब पढ़ाया नहीं हूँ, जो इसके बाद कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन ही पढ़ाना है, और यह रिएक्शन फिर मैं वहाँ पे डिटेल बताऊँगा। और जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़ पाए हैं, और वीडियो बनेगा ही, 11th में बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, एंड दिस इलेक्ट्रोफाइल मीन्स क्लोरोनियम आयन अटैक ऑन बेंजीन रिंग टू फॉर्म रिएक्शन इंटरमीडिएट नोन एज कार्बोकेटाइन। ठीक है, आओ देखते हैं। बेंजीन रिंग हो गया, यह क्या हो गया? Cl प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे लिसिस होगा, ध्यान दो, कोई बॉन्ड, सारे पोजीशन यहाँ पे आइडेंटिकल है, सारा पोजीशन आइडेंटिकल है, जो भी आप यहाँ ले लो। अब यहाँ पे लिसिस करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, ये जो पाई बॉन्ड है ये वाला, ठीक है, यह चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा, यह आपने लिसिस किया, यह बॉन्ड यहाँ पे घूमा, तो बॉन्ड मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आया, तो जब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आया, समझो, जब इस कार्बन में बेटा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। बोलिए, जब आपने यह बॉन्ड एक तरफ शिफ्ट कर दिया तो मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ गया? निगेटिव चार्ज। और जब यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा तो यह यहाँ पर अटैक करेगा। बोलो, अटैक किया। अब ध्यान दो, H, सारे पोजीशन पे H है, यहाँ पर सब H है, HCl। यहाँ पर क्या हो गया? पॉजिटिव, यह बॉन्ड,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव है, यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, मतलब यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। क्या होगा, रेजोनेंस। यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, HCl, तो जब यहाँ बॉन्ड यहाँ बन गया, पॉजिटिव कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर शिफ्ट होगा। मतलब यह कार्बोकेटाइन जो यह बन रहा है, यह रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मतलब स्टेबल हो जा रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, प्लस प्लस कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज। इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, HCl। बेंजीन में पूरा सर्किल होता है, तो पूरा सर्किल मैं नहीं बना रहा हूँ, आधा सर्किल बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और पॉजिटिव कहाँ मैं दिखा रहा हूँ, बीच में, क्योंकि पॉजिटिव एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है और एक बार यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इसको बीच में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यह बन गया रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब स्टेप थर्ड देखो, लास्ट। कार्बोकेटाइन जो बना है लूज H+, क्या लूज करेगा, H+, तो उसको उठाओ, किसी को उठा लो, यही उठा लो, चाहे वो उठा जो आपकी इच्छा हो, प्लस हुआ, यह H हो गया, यह क्या हो गया, Cl। अभी यह बचा हुआ अनस्टेबल है, ये FeCl4 माइनस, यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ से Cl-, यह बॉन्ड फ्री हो गया, यह बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही शिफ्ट होगा यह Cl, यहाँ से Cl और यहाँ से HCl और फिर FeCl3 बना, फिर बच गया, यह जनरेट हो गया, यह क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। यह हो गया रिएक्शन मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, अगर आप Br2 लोगे तो यहाँ पर क्या लोगे, FeBr3, जो सेम मैकेनिज्म से होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। यह बोर्ड में लिखने के लिए भी आ सकता है मैकेनिज्म, मेंस में लिखने के लिए किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। आप इसको राइट डाउन करिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ, और पॉज करके, और कोई भी क्वेश्चन हुआ क्लास आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, मिटाऊँ, आइए। क्लोरोबेंजीन हो गया, ब्रोमोबेंजीन भी इसी तरह बनेगा सेम, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, FeBr3। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखो, अब बात करते हैं फ्लोरोबेंजीन। तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन, फ्लोरीन का बेंजीन, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑन बेंजीन रिंग इज वायलेंट, विस्फोटक हो जाएगा। तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन बेंजीन रिंग पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही बेंजीन रिंग पे फ्लोरीन जोड़ने जाएंगे वो पूरा विस्फोट करेगा, उसको हम रोक नहीं पाएंगे। तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑन बेंजीन रिंग इज वायलेंट विच इज वेरी डिफ़िकल्ट, जो कि क्या होगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो इस जिस तरह हमने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाया है, उस तरह हम फ्लोरोबेंजीन नहीं बना पाएंगे। फ्लोरोबेंजीन बनाने का दूसरी विधि है जो आज ही मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये नहीं कि बेंजीन रिंग और प्लस F2 ले लेना और प्लस Fe-F2, पॉसिबल नहीं है, तुरंत विस्फोट हो जाएगा, दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑन बेंजीन रिंग इज वायलेंट विच इज़ वेरी डिफिकल्ट और नॉट पॉसिबल। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने की दूसरी विधि है, समझ में आ रहा है, जो अभी आगे आएगा। ठीक है, अब देखो, क्लोरोबेंजीन मैंने बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया, फ्लोरोबेंजीन पॉसिबल इस मेथड से नहीं है। आइडोबेंजीन की बात कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ आइडोबेंजीन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इस मेथड से यह भी नहीं बन पाएगा जो भी बनाया हो, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ आइडोबेंजीन इज
रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। फॉर्मेशन ऑफ आइडोबेंजीन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फिर बन नहीं पाएगा। होता क्या है देखो, बेंजीन प्लस आपने क्या लिया I2, ये क्या बना आइडोबेंजीन, और साथ साथ बन जाएगा HI। यह रिएक्शन इस तरह होगा, पॉसिबल है। लेकिन जैसे यह इस पर अटैक करेगा आइडोबेंजीन बनेगा, और आइडोबेंजीन बनने के साथ साथ इसके साथ क्या बन रहा है HI। HI की जो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है कि HI इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो जब यह रिड्यूसिंग एजेंट है तुरंत आइडोबेंजीन को बैक कर देगा, रिड्यूसेस आइडोबेंजीन इनटू बेंजीन। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जैसे आपने बेंजीन और I2 लिया, आइडोबेंजीन बना, आइडोबेंजीन से क्या बना? रिड्यूसिंग एजेंट HI बना। तो जैसे ही यह बनेगा तुरंत इसको किस में रिड्यूस कर देगा? बेंजीन में। तो आपको आइडोबेंजीन प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो अब कैसे प्राप्त होगा? तो इस रिएक्शन में हम ऐड करेंगे, इन दिस रिएक्शन में, यहाँ लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दिस रिएक्शन वी एडेड सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ऐड करेंगे? सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे? देखो, जैसे HiO3 क्या ऐड कर रहे हैं? HiO3, इसका नाम है आयोडिक एसिड। क्या नाम है? आयोडिक एसिड। ठीक है, अब ध्यान दो, मैं क्या कहना समझ में आ रहा है कि आपने I2 पर बेंजीन को अटैक कराया, यह रिएक्शन रिवर्सल होता, बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों चलता है। तो आइडोबेंजीन बेटा बना, तो आइडोबेंजीन के साथ साथ क्या बना? HI बन रहा है, और HI का नेचर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे यह बनेगा तुरंत आइडोबेंजीन को पीछे रिड्यूस करेगा, किस में? बेंजीन में कर देगा। तो फिर क्या हो जाएगा? हमको आइडोबेंजीन प्राप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन हमको आइडोबेंजीन प्राप्त करना है तो हमको इस रिएक्शन में क्या ऐड करना पड़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा, जो सबसे बेस्ट है HiO3, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयोडिक एसिड। क्या बोला जाता है? आयोडिक एसिड। यह आयोडिक एसिड क्या करता है? ध्यान दो, दिस आयोडिक एसिड मैं लिख दे रहा हूं, ये सब कॉम्पिटिशन पूछता है। दिस आयोडिक एसिड दिखाई दे रहा होगा, जहां तक साफ लिख रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं। दिस आयोडिक एसिड ऑक्सीडाइजेज HI इंटू आयोडीन। नहीं समझ में आया क्या कह रहा हूं? कि जब आप आयोडिक एसिड बेटा इसमें ऐड करोगे तो जैसे यह HI बनेगा, इसको तुरंत आगे क्या कर देगा? आयोडीन में ऑक्सीडाइज करेगा। देखो कैसे, आपने इसमें HI बना, यहाँ ध्यान दो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, HI बना, आपने इसमें क्या ऐड कर दिया? आयोडिक एसिड। जैसे ही आपने आयोडिक एसिड ऐड किया तुरंत आपको यहाँ मिल जाएगा I2 अब प्लस H2। बैलेंस कर लो, 5 यहाँ पर 3, ठीक है, हो तो गया 5 6। हाँ क्लियर हो ना? 5 6 यहाँ पे 3। बोलो समझ में आ रहा है? जैसे यह HI बना, इस HI से तुरंत आयोडिक एसिड रिएक्शन करेगा और तुरंत क्या बना रहेगा? I2। तो मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा, फिर बैकवर्ड नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं बैकवर्ड आ पाएगा? कि जो बैकवर्ड रिएक्शन करने के लिए जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल था वो क्या था? HI। अब यह HI पीछे नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में हमने क्या ऐड कर दिया? आयोडिक एसिड। और यह आयोडिक एसिड इस HI से रिएक्शन करके तुरंत इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? I2 में। तो जब I2 में कन्वर्ट कर देगा तो रिएक्शन इज नॉट शिफ्टेड बैकवर्ड, देयरफॉर वी ऑब्टेन आइडोबेंजीन। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? बोलो समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? तो कोई भी पूछेगा कि आइडोबेंजीन का रिएक्शन रिवर्सिबल होता है तो कैसे हम आइडोबेंजीन प्राप्त करेंगे? तो आप कहेंगे सर उस रिएक्शंस मिक्सचर में हम सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल बहुत से हैं, HNO3 है, लेकिन इस नाते ये डाल रहा हूँ क्योंकि ये सिमिलर आई सिमिलर, ठीक है। तो हम कुछ
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे सच एज आयोडिक एसिड, और यह आयोडिक एसिड जैसे ही HI बनेगा इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, आयोडीन में। कैसे देखो, यहाँ पर क्या है -1, HI में -1 है, यहाँ पर 0, तो -1 से 0 जाना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। समझ में आ रहा है कि हैप्पी बर्थडे हो जा रहा है? हाँ बोलो भाई, क्लियर है? ये सब कंपटीशन का सवाल है, जो बड़े बड़े कोचिंग में जाते हो, लाख रुपया देते हो, यही पढ़ाया जाता है वहाँ पर। समझ में है? कोई दिक्कत? यहाँ फ्री में हो रहा है, तो ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पूछिए, एंजॉय करिए केमिस्ट्री। आगे बढ़ूँ तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, सॉरी फ्लोरोबेंजीन वायलेंट है, इस मेथड से बन नहीं पाएगा। आइडोबेंजीन में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, तो उसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हैं, ठीक है। तो यह डायरेक्ट प्रिपरेशन हो गया। अब डायरेक्ट प्रिपरेशन की दूसरी विधि है, मिटाऊं उसको, पॉज करके आप लिखते चलिएगा। अब प्लीज़ क्वेश्चन पूरा वीडियो देखने के बाद जो मैं इसमें लेक्चर दे रहा हूँ उसको भी तुम लोग सुनते नहीं हो शायद ध्यान से, और क्वेश्चन उल्टा सीधा पूछते हो, समझे लिख के आ रहे हो, व्हाट्सएप पे फोटो भेजते हो, भी साफ नहीं आता क्या पूछना चाह रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन जनरेट कर पाएंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड, हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। एक और है दूसरा, न्यूक्लियर हेलो कंपाउंड बनेगा कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जोड़ने वाला, अभी साइड से नहीं बता रहा हूँ। दूसरा है फ्रॉम डाई एजोनियम साल्ट, फ्रॉम डाई एजोनियम साल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाई एजोनियम साल्ट के द्वारा हमको हेलो एरिन्स बनाना है, वो अभी न्यूक्लियर या डायरेक्ट हेलो एरिन्स, साइड चेन की बात अभी मैं बेटा नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दो जरा सा। तो डाई एजोनियम साल्ट की बात कर रहे हैं, कैसे बनता है इसको जानने के पहले हम जानेंगे डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है डाई एजोनियम साल्ट, देख लो क्या होता है। एन ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे Cl माइनस, या इसको इस तरह लिख सकते हैं N2Cl, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो अगर देखो Cl है तो बोलेंगे डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, डाई एजोनियम क्लोराइड। इसी से हम प्रिपरेशन करेंगे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ डाई एजोनियम क्लोराइड इज नोन एज डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। डाई एजोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मेशन होता है उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। बोर्ड में पूछा हुआ, होता क्या है, मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ, बोर्ड में क्या आता है, व्हेन एनिलीन react with sodium nitrite and dilute HCl. When aniline react with sodium nitrite and dilute HCl at 0 to 5 degree centigrade temperature, 0 to 5 degree centigrade temperature, form benzene diazonium chloride known as diazotization reaction, ठीक है।
क्या कह रहा है कि जब एनिलीन, ध्यान दो बेटा, जब एनिलीन तो आप जानते हो कि नहीं जान रहे हो, जानिए। इसका भी मैकेनिज्म बता रहा हूँ कैसे बनता है, नहीं बताया जाता है कहीं पर भी, लोग कहते हैं रट लेना। एनिलीन प्लस NaNO2, इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्राइट, क्या है, डाइल्यूट HCl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, समझ में आ रहा है। तो क्या बन जाएगा, N2Cl, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, अब प्लस H2O, इसी का नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यह आपका 1 या 2 नंबर में आएगा। तो ये डेफिनेशन और आप यह क्या नाम है रिएक्शन लिखोगे तो आपको 2 नंबर बोर्ड में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं बोर्ड पढ़ाऊंगा नहीं, और भी अंदर जाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करूंगा। तो कहा क्या जा रहा है, अभी प्रिपरेशन डायजोनियम साल्ट से हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स का प्रिपरेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम क्लोराइड बता रहा हूँ विथ मैकेनिज्म। तो उसके पहले जानने से पहले हम क्या जानेंगे, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो क्या कहा जा रहा है कि व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्राइट, यह एनिलीन रिएक्ट कर रहा है सोडियम नाइट्राइट और डाइल्यूट HCl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या बन जा रहा है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, बोलो इसका भी मैकेनिज्म कहिए, बता दूं। यह सब मेंस एग्जाम में, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में मैकेनिज्म लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, देखो अब पॉज करके नोट्स बनाते चलेंगे, मिटा रहा हूँ मैं, लिख लो, समझ लो, यही सब बाहर 1-1.5 लाख मिटाऊँ। आओ देखते हैं, मैकेनिज्म भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल और पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म किस रिएक्शन का, जो अभी मैंने बताया, कौन सा, ये एनिलीन प्लस NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे बन जाएगा N2Cl प्लस H2O। ठीक है, तो स्टेप का स्टेप में ध्यान दो, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं है, फर्स्ट ईयर बढ़िया से पढ़े होगे तो सबसे आसान मैकेनिज्म है, अगर नहीं पढ़े हो तो बताने समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ HNO2। पहला स्टेप क्या, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड, HNO3 जो नाइट्रिक हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है कि हमको सबसे पहले क्या बनाना है इसी रिएक्शन में, फॉर्मेशन ऑफ HNO2। कैसे बनेगा, ध्यान दो, NaNO2 प्लस HCl, यहाँ से Cl और यहाँ से क्या निकल गया, NaCl, और यहाँ से H और NO2 क्या बन गया, HNO2, इसी को क्या बोले, नाइट्रस एसिड। क्या हमने बोल दिया, नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो बेटा पहला स्टेप क्या है, डायजोनियम साल्ट, जो हम डायजोनियम क्लोराइड बना रहे हैं उसका जो मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं, उस मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप आप यह है कि फॉर्मेशन ऑफ HNO2। ठीक है, नाइट्रस एसिड बन गया, यहाँ से NaCl निकल गया, HNO2 बन गया। स्टेप 2 बताओ, ध्यान दो, फॉर्मेशन ऑफ NO प्लस नाइट्रो सोनियम आयन। दूसरा स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ NO प्लस आयन मतलब नाइट्रोसोनियम आयन।
नाइट्रोसोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो आप यहाँ से उठा लो HNO2, HNO2, ठीक है, प्लस H प्लस, यह H प्लस कहाँ से आएगा, कम्स फ्रॉम HCl। यह जो HCl यह बना है, HCl से क्या हमको मिल जाएगा, ज़्यादा मात्रा में होगा, और सबको क्या मिल जाएगा, H प्लस, बोलो H प्लस आ गया, डाइल्यूट है ना, तो मतलब पानी भी ज़्यादा होगा और H प्लस की मात्रा पानी भी होगा, तो वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, H प्लस। अब यहाँ पर क्या है, लोन पेयर, यह लोन पेयर इसको क्या किया, अभी तरफ ले लेगा, किसको, H प्लस को, तो देखो क्या होगा, तो इसका लोन पेयर इस H प्लस के साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया। तो जैसे ही प्लस आएगा यह बॉन्ड ब्रेक होगा, H2O निकल गया, बोलो H2O निकल गया, तो क्या बनेगा, माइनस H2O निकल गया। अब यहाँ पर NO, ऐसे करो, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव। क्यों बॉन्ड टूटा है, क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन क्या की तरफ शिफ्ट कर लिया, तो यह फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, नाइट्रोसोनियम आयन। ये कौन सा आयन हो गया, नाइट्रोसोनियम आयन। क्लियर हो गया। तो पहला स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। उसी नाइट्रस एसिड से हमको कौन सा आयन उत्पन्न करना है या जनरेट करना है, नाइट्रोसोनियम आयन, उसका मैकेनिज्म हो गया। स्टेप 3 देखो, ठीक है। स्टेप 3 होगा, नाइट्रोसोनियम आयन अटैक एनिलीन। नाइट्रोसोनियम आयन अटैक ऑन एनिलीन। ठीक है, आओ देखते हैं, उठाओ एनिलीन को। ठीक है, ऊपर लिखा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा कोई दिक्कत नहीं ना, चाहे यहाँ करो, इसके पास लोन पेयर है ना, यहाँ पर यही लोन पेयर, ठीक है, प्लस N डबल यहाँ से हुआ, या अब यहाँ पॉजिटिव, यहाँ लोन पेयर, तो इसको क्या करेगा, मेरी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद देखो क्या होगा, N, यहाँ N डबल बॉन्ड O, H हुआ, यहाँ इसके साथ बॉन्ड गए H। अब यहाँ नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया, तो 4 बॉन्ड मतलब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्यों होगा ना पॉजिटिव चार्ज, तुरंत पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब नाइट्रोजन के ऊपर क्योंकि अपना लोन पेयर इसके साथ इन्वॉल्व कर लिया, तो अपना इन्वॉल्व कर लिया मतलब अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, तो बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब अपनी पॉजिटिविटी दूर करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन ही पीसेगा, तुरंत इसका ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मेरी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब जैसे ही अट्रैक्ट करेगा, ध्यान देना, तो यहाँ से क्या निकलेगा, H प्लस, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O, बढ़िया ना, देखो क्लियर हुआ। अब ध्यान दो, अब इसके साथ यहाँ पर होगा रीअरेंजमेंट, उसको उठाओ। अब सारा खेल यहीं पर है, N ऐसे कर दूं, N डबल बॉन्ड O, H ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत नहीं ना है, ऊपर वैसे मैंने लिख दिया। अब होगा क्या यहाँ पर, रीअरेंजमेंट या टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, अब पढ़े भी होंगे कुछ बच्चे हमसे। होता क्या है यहाँ पर, टाटोमेरिज्म में क्या होगा, अगर इस तरह का कंडीशन आया तो यह H यहाँ जाएगा किसके पास, O के पास, और जैसे ही यह H O के पास जाएगा यह डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या कर रहा है, रीअरेंज कर रहा है, तो रीअरेंज कर लिया। ध्यान दो, यहाँ पर H यहाँ गया, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया,
थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन भी बड़ा है। N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H, यही H गया है और यह डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। बोलो अब अभी H प्लस यहाँ है, फिर पुनः यहाँ पर क्या है लोन पेयर। अब पुनः यह H प्लस क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, अटैक किया। अब ध्यान दो, अटैक कर लिया। आधे लोग समझ नहीं पा रहे होंगे क्या है ये सब बेसिक बच्चे समझेंगे। H प्लस यहाँ पर आया। अब ध्यान दो, N डबल बॉन्ड N O H H, यहाँ पर क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज, H2O निकल जाएगा। बोलो H2O जैसे निकलेगा, मैं ही लिख रहा हूँ नीचे, यहाँ पर क्या हो जाएगा N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे लोन पेयर। बोलो लोन पेयर होगा। अब यह लोन पेयर क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट करेगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ N, यहाँ पे प्लस, और अभी यहाँ से H प्लस निकला था ना, ये अभी Cl माइनस बचा है। यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा Cl माइनस, यह बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यह रिएक्शन मैकेनिज्म है, बोर्ड में नहीं पूछेगा लेकिन मैकेनिज्म ये सब क्वेश्चंस कंपटीशन में, हायर लेवल कंपटीशन में डाइएजोटाइजेशन का रिएक्शन मैकेनिज्म पूछ सकता है, जो बहुत सिंपल है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन पुनः पूछिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इसको राइट डाउन करिए, मिटाऊं। तो ये हो गया डाइएजोटाइजेशन का पूरा डिटेल, मिटा रहा हूं। अब डाइएजोनियम साल्ट से बनाना है तो पहला इसमें जो एग्जाम्पल होगा बहुत छोटा छोटा है, बाई सेंड मेयर रिएक्शन। बाई सेंड मेयर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम ले लो, N2Cl, यहाँ माइनस, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लो, और क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा Cl प्लस N2, Cl प्लस N2। फिर लो N2Cl माइनस प्लस Cu2Br2। अब HBr लेंगे, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा Br प्लस N2, समझ में आ रहा है। तो इसको बोलेंगे सेंड मेयर रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड से रिएक्शन करेगा तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ठीक है, और देखो प्लस पोटेशियम आयोडाइड ले लो, इसमें आसानी से बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड मतलब क्या, आइडोबेंजीन। क्या बन जाएगा आइडोबेंजीन, और यहाँ से KCl प्लस N2, यह क्या हो गया क्लोरोबेंजीन, यह क्या हो गया ब्रोमोबेंजीन, यह क्या हो गया आइडोबेंजीन। ठीक है, अब फ्लोरोबेंजीन बना दे रहा हूँ इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। इसको भी आप राइट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, समझ में आ रहा है सब। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बहुत अच्छा ये कंपाउंड है, इससे बहुत कुछ हम बना सकते हैं। Cu2Cl2 क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2 ब्रोमोबेंजीन, Ki आइडोबेंजीन। ठीक है, मिटाओ। अब देखो फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, इसी में पढ़ लो, एक लाइन का रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम, किससे, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड।
बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ध्यान दो। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्लस HbF4, इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम किससे कराएंगे? फ्लोरोबोरिक एसिड। तो यहाँ से H और यहाँ से क्या निकल जाएगा? HCl। क्या निकल जाएगा? HCl। और क्या जुड़ जाएगा? N2 प्लस और यहाँ से BF4 माइनस, N2 प्लस BF4 माइनस, इसको बोलेंगे बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या बोलेंगे? बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब जो यह बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट बन रहा है, इसको हम करेंगे हीट। क्या करेंगे? हीट। तो हीट करने के बाद यहाँ से B और यहाँ से 3F क्या निकल जाएगा? BF3। यहाँ से B और यहाँ से 3F क्या निकल गया? BF3। और यह क्या निकल गया? नाइट्रोजन N2। एक F बचा है, वह सीधे यहाँ पर जुड़ जाएगा और यही क्या कहलाएगा? फ्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो यह प्रिपरेशन हो गया डायरेक्ट वाले का। आज का वीडियो लंबा हो गया, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। फ्लोरोबेंजीन केवल इसी के द्वारा बन सकता है, जो यह बोर्ड में पूछता है। ठीक है, डिटेल देख लो। और आज के इतना रहने दीजिए, कल फिर वीडियो बनेगा। प्रिपरेशन ऑलमोस्ट समाप्त हो गया। साइड चेन बचाओ, इसमें कुछ और बचे हुए हैं, तो छोटा सा और बचा हुआ है। प्रिपरेशन हेलो एरिन समाप्त हो जाएगा और समय का यूटिलाइजेशन करिए। और आपसे फिर मैं निवेदन कर रहा हूं कि MP सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।